कई लोग निरर्थक चीज को महत्व दे देते, यही असफलता का कारण बनता। और जो सफल बनते हैं वो जानते हैं किस चीज का जीवन में महत्व है। वो इस बात को समझते हैं, अगर बाहर से सफल बनना है तो सबसे पहले अंदर से सफल बनना होगा, यानी अपने ही मन को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। जीवन में सबसे बड़ा अनुशासन कौन सा चाहिए? कोई बोलेगा? समय का सदुपयोग, ये सबसे बड़ा अनुशासन। समय को हम गवा देते हैं व्यर्थ चीजें करने में, उसी का हम सदुपयोग करें तो बस जो लोग आगे बढ़ते हैं ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में कहावत है, द लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन वर नॉट मेड बाय सडन फ्लाइट, बट व्हाइल देयर फ्रेंड्स स्लेप्ट दे वर वर्किंग अपवर्ड्स इन द नाइट। किसी ने समय को व्यर्थ गवा दिया, कोई समय का सदुपयोग करने लगा। आधा घंटे का ही अंतर कर दिया एक दिन में, किंतु वो आधा घंटा फिर 10 साल के बाद बहुत बड़ा अंतर दिखा देता। तो समय ही एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल लिमिटेड रिसोर्स है मनुष्य का। भगवान ने इतना समय दिया और वो समय बीतता चला जाएगा। आप उसको उठा के बैंक में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, चलो बुढ़ापे के लिए इन्वेस्ट कर दे। आप इतना ही कर सकते हैं कि जो समय मिला है इसका क्या उपयोग करें। गप्पे करें या कोई अच्छी चीज सीखें, व्यायाम करें या टीवी के सामने बैठे। तो अगर हमें जीवन को बदलना है, हमें अनुशासन ये लाना है कि समय का सदुपयोग सीखें। कई लोग निरर्थक चीज को महत्व दे देते, यही असफलता का कारण बनता। और जो सफल बनते हैं वो जानते हैं किस चीज का जीवन में महत्व है। वो इस बात को समझते हैं, अगर बाहर से सफल बनना है तो सबसे पहले अंदर से सफल बनना होगा, यानी अपने ही मन को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। इसलिए वो साधना के लिए समय निकालते। तो ये जो डिसीजन हम लेते हैं, अब 24 घंटे ही है ना सबके पास। आपने समय यहां पर इन्वेस्ट किया तो इसके लिए कम हो गया। आप कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? 1 घंटा एक्स्ट्रा है फैमिली के लिए लगाएं या ऑफिस में और एक्स्ट्रा दें? बच्चों के लिए लगाएं या सत्संग में लगाएं? रिसोर्स तो इतना लिमिटेड ही है, तो कैसे उसका उपयोग करें, ये कैसा हम अनुशासन बांधे, तो ये हमारे वैल्यूज पर डिपेंड करेगा। हम क्या डिसीजन लेते जाते हैं। अगर हम अपने डिसीजन मेकिंग का सुधार करना चाहें, इसकी शुरुआत कहां से होगी? कैसे हम डिसीजन मेकिंग में एक्सपर्ट बने, इसका विज्ञान क्या है? तो हमारे डिसीजन हमारे वैल्यूज पर डिपेंड करते। वैल्यू सब समझते हैं ना, हमारे उसूल क्या, हम किस चीज को अपने जीवन में कितना मूल्य देते हैं। आप सत्य को मूल्य देते हैं या अपने शारीरिक सुख को देते हैं? ये प्रश्न तब आएगा
जब गवर्नमेंट ऑफिस में किसी ने आपको घूस दिया, अब आप कैसे डिसीजन लेते हैं? तो इसीलिए डिसीजन मेकिंग की आधारशिला है हमारी अपनी वैल्यूज। एक विधवा मां थी, उसकी युवती बेटी थी। दुर्भाग्य ये था कि विधवा अंधी भी थी। दोनों मां बेटी समुद्र तट पर रहते थे। मां के पास कमाने का साधन नहीं था, कोई पैतृक संपत्ति नहीं थी, और बेटी जो थी वो अनपढ़ थी। लेकिन उसको ये कला थी कि हम समुद्र में डूब के और वहां से हीरे जवाहरात इत्यादि निकाल दें। तो प्रतिदिन वो डुबकी लगाया करती थी और जो कुछ मोती इत्यादि मिलते थे उसको बेचती थी, परिवार का निर्वाह होता था। एक दिन वो बेटी घर से गई, रात तक वापस ही नहीं आई। मां 48 घंटे तक प्रतीक्षा करती रही, फिर भी बेटी नहीं लौटी। तो मां समझ गई, ये तो मैं जो सोचती थी खतरा है, ऐसा ही हुआ होगा। लगता है उसने डुबकी लगाई और निकली ही नहीं, समुद्र में उसकी मृत्यु हो गई है। तो मां चिंतित हो गई, अब क्या करें? घर में थोड़ा बहुत जो खाने को था वो अंधी मां खाती रही, फिर वो भी खत्म हो गया। उसको पता था मेरी बेटी जो मोती इत्यादि इकट्ठे करती है तो एक डब्बे में रखा करती। उसने डब्बा लिया और मुश्किल से चलते हुए जौहरी की दुकान पर पहुंची। उसने कहा, दुकानदार साहब, मैं तो भयंकर विडंबना में आ गई हूं, खाने को ही नहीं है। ये मेरी बेटी ने रखा था, पता नहीं इसका क्या मूल्य है। अगर आप इसको 20,000 रुपए में खरीद सकें तो कुछ महीने का निर्वाह मैं कर पाऊंगी। जौहरी ने देखा, उसने कहा, मां, ये इतना मूल्यवान है डब्बा, मेरे पास खरीदने के लिए पर्याप्त धन ही नहीं। ऐसे करो, मैं अभी आपको 1 सप्ताह के लिए 2,000 देता हूं, और इन द मीन टाइम मैं ज्वेलर्स एसोसिएशन से संपर्क करता हूं। हम सब मिलकर फंड इकट्ठा करें, तब हम इसको खरीदें। मां 2,000 लेके चली गई, बहुत प्रसन्न। उस जौहरी ने ज्वेलर्स को कांटेक्ट किया और सबको कहा, भाई देखो ये है, अब इसमें हम सब कमाई कर सकते हैं, लेकिन वो बूढ़ी मां से हमें खरीदना पड़ेगा। ये हमें करोड़ों का फंड इकट्ठा करना है, तुम सब लोग तैयार हो? ज्वेलर्स ने कहा, तुम तो निरे बुद्धू निकले, तुम बोलते हो कि वो अंधी है, वो तो देख नहीं सकती थी, और वो कह रही थी कि 20,000 में खरीद लो। तुमने 20,000 में क्यों नहीं खरीदा? अब इसका मूल्यांकन करके हमको कहते हो 5 करोड़ इकट्ठा करो। जब वो अंधी थी उसको क्या पता चलता? जौहरी ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया। उसने कहा, वो तो अंधी थी, लेकिन मेरी अंतरात्मा अंधी नहीं थी। वो नहीं जान पाती, किंतु मेरी कॉन्शियंस जान लेती। तो उसने जो निर्णय लिया, किसके आधार पर लिया? वैल्यूज के आधार पर लिया। इसलिए हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो वैल्यूज पर डिपेंड करते हैं।
हम सब ने वैल्यूज बना लिए, ये सामाजिक प्रतिष्ठा इतनी इंपॉर्टेंट है, धन इतना इंपॉर्टेंट है, घर इतना इंपॉर्टेंट है, गाड़ी इतनी इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनल करियर इतना है। ये सब वैल्यूज हमारे अंदर सूक्ष्म है और बस उसी के आधार पर हम अपने टाइम को, अपनी प्रायोरिटीज को डिवाइड करते चले जाते। तो यदि हमें सुधार लाना है, अपने वैल्यूज में सुधार लाना होगा। यहां से शुरुआत करनी होगी। और वैल्यूज जो भी हमारे अंदर स्थापित हुए, ये रोलिंग प्लान के जैसे रहते। बाल्यावस्था में माता पिता ने स्थापित कर दिए कुछ वैल्यूज, तो वहां से परिवर्तन आता रहा, जैसा संग मिला वैसा रंग पड़ा। अब यदि कोई अपने वैल्यूज को बदल दे, बस वो अपने जीवन को भी बदल देता है, उसके डिसीजंस बदल जाते। इसका दृष्टांत हमारे सामने आता है अल्फ्रेड नोबेल का। यह अल्फ्रेड नोबेल का नाम सबको पता है ना, नोबेल पीस प्राइज विश्वविख्यात, प्रतिवर्ष घोषित किया जाता। और फिर फिजियोलॉजी, फिजिक्स इत्यादि तमाम उसके अलग अलग अब प्राइजेस हो गए। अल्फ्रेड नोबेल नोबेल पीस पुरस्कार के लिए विश्वविख्यात है, 100 से ज्यादा वर्षों के लिए। किंतु वे एक दूसरी चीज के लिए भी विख्यात हैं, डायनामाइट। उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। ही इज द इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट। तो अल्फ्रेड नोबेल ने मिलियंस कमाए डायनामाइट के माध्यम से। अब जीवन में एक घटना घटी। अल्फ्रेड नोबेल का एक भाई था एल्बर्ट नोबेल। वो एल्बर्ट नोबेल मरा और यहां स्टॉकहोल्म में अल्फ्रेड नोबेल ऑबिट्यूरी पढ़ने लगा अपने भाई की मृत्यु की। और पत्रकार ने नाम को गलत कर दिया। पत्रकार ने सोचा कि अल्फ्रेड नोबेल मरा, जबकि उसका भाई एल्बर्ट नोबेल मरा था। तो पत्रकार ने पूरी ऑबिट्यूरी लिख दी। यहां एक मनुष्य था जिसने मिलियंस कमाए विनाश से और मृत्यु से। ऐसा एक व्यक्ति था जिसने अपनी धन संपत्ति इस प्रकार से कमाई। तो अल्फ्रेड नोबेल शायद इतिहास में एकमात्र व्यक्ति हुआ जिसे अपनी ही ऑबिट्यूरी पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। लोग मेरे बारे में क्या सोचते, मन ही मन उसने अपने वैल्यूज को चेंज कर दिया। ये गड़बड़। ये हम ऐसा नहीं चाहते। हम क्या हिस्ट्री में, इतिहास में इसलिए याद किए जाएंगे कि डायनामाइट किंग थे और विनाश के कारण बने? नहीं, इसमें परिवर्तन लाना होगा। तब उसने ये पीस फाउंडेशन स्थापित किया, उसका फंड बनाया और आज तक द्वितीय कारण के लिए विख्यात है। ये हम सब के सामने एक उदाहरण है व्यक्ति का जिसने वैल्यूज को परिवर्तित कर दिया।